मम्मी। दोस्तों, मम्मी का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में मिस्र आता होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा हमारे भारत देश में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मम्मी है और उसकी पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं। हमारे भारत देश में हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा गांव है जहाँ मम्मी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इस जगह का नाम क्या है। ये जगह हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में गियू नाम का गांव है जहां पर ये मम्मी है। तो चलिए बताते हैं इस मम्मी का रहस्य क्या है। यहाँ के लोगों ने तकरीबन 600 साल से एक पुरानी मम्मी को सहेज कर रखा है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से कई लोग आते हैं और जिसकी वजह से हमारे देश का नाम भी रोशन हो रहा है। हालांकि ये मम्मी मिस्र की तरह तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है और इसको बचाने के लिए बहुत ही कोशिशें की जाती हैं। तो चलिए बताते हैं ये मम्मी कहाँ से मिली थी। इस मम्मी को आईटीबीपी के जवानों ने खुदाई के दौरान निकाला था और ये बर्फ में मिली थी। पहले तो स्थानीय निवासियों ने इसे मिट्टी के घर में संभाल कर रखा था। तकरीबन 1980 के भूकंप में ये मम्मी को थोड़ी तकलीफ पहुंची थी, यानी कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी और इसके कुछ पार्ट टूट गए थे। जब सरकार का ध्यान इस प्राचीन धरोहर पर गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर साल के लाखों लोग आते हैं। इस मम्मी को एक शीशे के केबिन में रखा गया है जहाँ पर इसके बाल और नाखून बराबर बढ़ते रहते हैं और ये एक चमत्कार के रूप में है। अब आपको बताते हैं कि इसकी हिफाजत आखिर करता कौन है। यहाँ के स्थानीय लोग ही इसकी हिफाजत करते हैं। बारी बारी से सभी परिवार वाले इसकी हिफाजत करते हैं और गाइड का काम भी करते हैं। वो बताते हैं कि आज से 600 साल पहले ये मम्मी एक संत की थी, जिन्होंने इस गांव को बिच्छुओं से बचाने के लिए खुद को जमीन में दफन करने का उपाय बताया और अपने शरीर को दफन करवा लिया। और जैसे ही इन्हें जमीन में दफन किया गया तो वो गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया, यानी कि वहाँ पर बिच्छू दिखाई ही नहीं देते हैं। और अगर गलती से कोई बिच्छू दिख भी जाए और उसने किसी को काट लिया तो उस शख्स को जहाँ पर वो मम्मी रखा हुआ है वहीं पर ले जाते हैं और उसका जहर खत्म हो जाता है। और इस मम्मी की वजह से वहाँ पर जितने बिच्छू थे वो बर्फ में दब गए और पूरे खत्म हो गए। और मिस्र की तरह इस मम्मी ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और हमारे भारत का नाम इसकी वजह से काफ़ी रोशन हो गया, क्योंकि इसे देखने के लिए बहुत ही लोग दूर दूर से आते हैं और काफ़ी तारीफ भी करते हैं। और करे भी क्यों ना, जिसकी वजह से हमारे भारत की शान हो, शान बढ़े, तो वो तारीफ के तो लायक ही है। और उस जगह पे लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कई लोग वहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है। और संडे के दिन तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अगर आपको भी जाना है तो आप किसी भी नॉर्मली रेगुलर दिन में जाइएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।